एक और नया प्रोपेगेंडा समझ में आया है सरकार का। गांव गावड़ी है, पिंड गावड़ी, लुधियाना ज़िले में। आज पहले ही गांव में उन लोगों ने एंट्री करी थी और पहले ही गांव में वो पकड़े गए। वहाँ कुछ जागरूक किसान साथी थे, उन लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनसे टैब और कुछ कागजात वो मतलब एक तरह से हासिल किए हैं उन लोगों ने, और फिर एक वीडियो भी जारी की थी। वो वीडियो से पता चला हमारे को कि उस कंपनी के जो लोग हैं, एक्सिस माई इंडिया, एक्सिस बैंक है जो, इसका नाम पहला अक्षर यूज़ किया है और फिर आगे माई इंडिया करके एक कंपनी है नई। वो बता रहे हैं कि मुंबई के अंदर हमारा हेड ऑफिस है और हमने पूरे देश के अंदर एक सर्वे चालू किया है जिसमें वो घर की सारी जानकारी ले रहे हैं आपसे। आपके घर में क्या क्या सामान है वो सारी, आपके घर कितनी ज़मीन है, ये जो मकान है ये आपका है क्या, और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी वो ले सकते हैं वो ले रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आपका मकसद क्या है, कि हम कंपनी को दे रहे हैं, हम तो ट्रैक्टरों की सर्वे करने के लिए आए हैं, कि ट्रैक्टर के सर्वे में इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है कि हम कंपनी को डायरेक्ट ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। मतलब ये हो सकता है कि वो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके घर में कितने लोग हैं, अभी कितने मेंबर्स घर के अंदर हैं, उनमें से कितने किसान आंदोलन में गए हुए हैं और उनके घर में क्या क्या सामान है। तो कल को एक नया प्रोपेगेंडा आएगा, एक प्रोपेगेंडा आएगा कि इन लोगों के पास इतना इतना सामान है, ये गरीब किसान नहीं है। जबकि असलियत में क्या है कि किसानों ने अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको विदेश भेजा, वो विदेश से वहाँ से कुछ पैसे भेजते हैं तो इनके घर जो हैं वो पंजाब के अंदर समृद्धि आई। लोगों को ये लग रहा है कि ये किसानी से कमाया हुआ पैसा है। किसानी को तो जानबूझकर घाटे का सौदा बनाया गया है। आप अपने सर्कल में, अपने आसपास अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि एक भी ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जो सिर्फ किसानी के दम पर दो रोटी कमा सकता हो। अगर साथ में कोई इनकम ना हो, किसान के बेटा कोई जॉब ना करता हो, कोई अगर कहीं नौकरी नहीं लगी हो, अगर कोई और साइड में कुछ ना कुछ और कहीं से पैसे की आमदन ना हो, तो जिसके पास ज़मीन है और जो खेती करता है वो दो रोटी चैन से नहीं खा पाएगा। उसके ऊपर सरकारों के अत्याचार का इतना बुरा हाल है जिसका कुछ कहना नहीं। और अभी सरकार ने अपना प्रोपेगेंडा चला दिया है कि वो टीके ले ले करके वो किसान आंदोलन में भी घुस गए हैं और किसान नेताओं को ठोक रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा सरकार लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए इससे सचेत हो जाइए। एक तो किसी भी गांव में सर्वे चल रहा है, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में भी चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है, यूपी में भी, बिहार में भी, दिल्ली में भी। तो एक तो सरकार की कोई एजेंसी नहीं है, ये अपने आप से ये लोग सरकार ने किराए पर लिए हुए सरकार के ही लोग हैं वैसे तो ये बेसिकली, और इनका मकसद है पूरी आपके घर की पूरी जानकारी लेना। जबकि सरकार के पास हमारे आधिकारिक आंकड़े हैं, मतलब ये एक दूसरे आंकड़े दिखाएंगे, और इनके पास, सरकार के पास तो अपने आधार कार्ड से रिलेटेड बाकी जानकारियां भी ऑनलाइन कर ली हैं। तो जो ऑनलाइन का जो प्रोपेगेंडा है, जितना भी सारे का भी विरोध करना पड़ेगा और इस पूरे के पूरे खेल को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि ये सरकारें आपके घर तक पहुंच तो चुकी हैं, साथ ही ये आपको बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र तैयार कर चुकी हैं, पूरा षड्यंत्र बना चुकी हैं। इससे आप कैसे बचोगे, ये एक सोचने का विषय होगा और ये यकीनन एक बहुत बड़ा विषय है। मैं नहीं समझता कि आप लोग इतनी आसानी से इस जाल से निकल पाएंगे। जब तक इकट्ठे नहीं हुए, जब तक असली सवाल इन लोगों से नहीं पूछे, तब तक इनसे बचना नामुमकिन होगा, तब तक इन लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो जैसा भी हो, इकट्ठे होकर के लड़िए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित कीजिए और ऐसे किसी सर्वे एजेंसी को ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय उनको वहाँ से खदेड़िए।